नमस्कार छात्रों, मैं राम नारायण निषाद, प्रवक्ता गणित, सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज, हैदरगंज बाजार, अयोध्या। मैं आप सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के अगली इस कड़ी में पढ़ेंगे कि कोई बिंदु है जो y अक्ष पर स्थित है, उस बिंदु का दो बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। जैसा कि क्वेश्चन हमने दिया है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु दिया गया A, जिसका निर्देशांक है 6,5, और दूसरा बिंदु है हमारा B, जिसका निर्देशांक है -4,3 से बराबर दूरी पर हो या स्थित हो। कहने का मतलब, अगर हम इसको वैसे समझें तो मानेंगे यह हमारा y एक चतुर्थांश होता है, यह हमारा x डैश y डैश। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये जो बिंदु हमें ज्ञात करना है, इस अक्ष पर चाहे वह धनात्मक दिशा में हो चाहे ऋणात्मक दिशा में हो, लेकिन वह y अक्ष पे होना चाहिए। तो वो बिंदु A और B, जिनका निर्देशांक दिया गया है 4,5 और 4,3 से बराबर दूरी पर हो, यह हमें ज्ञात करना है। इसको हम पिछले लेक्चर में जैसे हमने बताया था, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। सेम उसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा कह रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष की बात कर रहा है, अर्थात हमें कोट दिया गया है। कोट का मान कुछ ना कुछ होगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि x अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पर x का मान कुछ ना कुछ आया था, वैसे यहाँ पर भी y का कुछ ना कुछ मान आएगा। और क्योंकि यह ऐसा होगा, क्योंकि यह y अक्ष पे स्थित है। जब y अक्ष पे स्थित है, इसलिए कोटि का कुछ ना कुछ मान होगा। मानेंगे यहाँ पे, माना बिंदु, एक बिंदु हमने माना P, जिसका निर्देशांक दे रहे हैं हम 0,y। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो बिंदु है वह y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पर स्थित होने के कारण उसकी जो कोटि होगी वह कुछ ना कुछ होगी। अभी निकालेंगे हम लोग। अभी हमने क्या माना है? y माना है, और हमें भुज नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग 0 रख रहे हैं। माना बिंदु P 0,y, जो कि y अक्ष पर स्थित है, और जो तथा यह बिंदु A, जिसका निर्देशांक 5,4, और बिंदु B, जिसका निर्देशांक 4,3 है, से बराबर या समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? इस बिंदु से PA की दूरी निकालेंगे
और पी बी की दूरी निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, अर्थात हम क्या करेंगे, पी ए बराबर पी बी कर देंगे। बिंदु P और A के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद बिंदु P और B के बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। वहाँ से हम y का मान निकालेंगे, जो हमारा मान निकलेगा वही हमारा बिंदु हो जाएगा। आइए तो चलते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें P की, तो P हमारा क्या है, 0, y और A क्या है, A है हमारा 6, 5। तो जैसे कि बताया था, ये x1 और ये दूसरा हमारा y1, ये x2 और ये हमारा y2। तो वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाएंगे। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अभी हम सिर्फ PA की बात कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ x1 कितना है, 0 है। x1 कितना है हमारा, 0 है, 0 ऋण। x2 कितना है, 6, ऋण 6 का वर्ग प्लस y1 कितना हमारा, y है, y और ऋण y2 कितना है, 5, धन 5 है, तो ये ऋण 5, क्योंकि यहाँ पे ऋण है, इसका वर्ग हो जाएगा। अब ये हमने PA की बात की है, बिंदु PA के बीच की दूरी, ये हमने इसका मान रखा है। अब सेम उसी तरीके से हम PB के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे और उसका मान रखेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो बिंदु दूसरा है, अर्थात P और B, B हमारा दिया गया है, B हमारा दिया गया है 4, 3। तो यहाँ पे देखिए x1 0 और y1 y, x2 क्या है, x2 जो है 4 और y2 क्या है, 3 है। वैसे यहाँ भी रखेंगे वही फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ मान रखेंगे, तो हमारा x1 का मान कितना है, 0 है, ऋण x2 का मान कितना है, ऋण 4 है, एक ऋण यहाँ और एक ऋण यहाँ, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, धन हो जाएंगे, इसका वर्ग प्लस करेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या चाहिए हमें, y1 का मान कितना है, y है, उसके बाद है ऋण हमने लगाया, उसके बाद y2 का मान कितना है, 3 है, इसका वर्ग। अब यहाँ से देखिए हमने PA और PB के बीच की दूरी जो है फार्मूला लगाकर उनका मान रख दिया गया है। अब इसको हम सरल करेंगे। सरल करने के बाद यहाँ से y का मान निकलेगा, तो वही हमारा बिंदु हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आगे। यहाँ से देखिए दोनों तरफ रूट है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऋण 6 का वर्ग प्लस y ऋण 5 का वर्ग बराबर, यहाँ देखिए 4 का वर्ग प्लस y ऋण 3 का वर्ग, ये हुआ हमारा। अब यहाँ से हम इसको और सरल करेंगे, तो यहाँ से ये हो गया हमारा 6 छंग 36, क्योंकि ऋण 6 गुणे ऋण 6 करेंगे तो ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा और 6 छंग 36, ये हमारा हो गया इतना। उसके बाद प्लस यहाँ a ऋण b का होल स्क्वायर है, तो हम जानते हैं a का स्क्वायर, उसके बाद धन b का स्क्वायर, उसके बाद ऋण 2ab, तो ऋण
2y गुणे 5 कितना हो जाएगा, ऐसा करेंगे 2ab 2 गुणे y गुणे 5, तो ये हो जाएगा ऋण 10y बराबर ये हो जाएगा 16 प्लस यहाँ देखिए ये हो गया y स्क्वायर प्लस 9 ऋण 6y, ये हो गया। अब फिर हम लोग यहाँ से पक्षांतर करेंगे, यहाँ से हम लोग पक्षांतर करेंगे। यहाँ देखिए ये y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऋण 10y को इधर ही रखेंगे और यहाँ से y स्क्वायर और ऋण 6y को इस तरफ हम पक्षांतर करेंगे, तो y स्क्वायर को जब हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऋण, और ये अगर ऋण में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा धन 6y। अब बराबर करें, यहाँ से देखिए यहाँ कितना बचा है 16 और 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो गया ये, और यहाँ देखिए 36 है, इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा ऋण 36 और ये धन 25 है तो ये हो जाएगा ऋण 25 और इन सबको हम घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इन सबको घटाएंगे तो यहाँ से देखिए y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ऋण y स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऋण 10y और धन 6y हो जाएगा ऋण 4y। अब ऋण 25y को में से इतना जोड़कर हम घटाएंगे, तो ये हो गया हमारा 25 ऋण ये दोनों, ये ऋण 36 और ऋण 25 दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 6 5 11 और 3 2 5 6। अब 25 ऋण 61 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऋण 4y बराबर 36, ऋण 4y बराबर 36। ऋण 4y बराबर 36। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऋण से गुणा करने पर जब हम ऋण से गुणा कर देंगे तो ये ऋण और ये ऋण 4y था ही बराबर ये हो जाएगा ऋण 36। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऋण धन 4y बराबर ऋण 36 और यहाँ से फिर से पक्षांतर करेंगे y बराबर 36/4 तो यहाँ से ये कटेगा, कटने के बाद यहाँ से हमें मिलेगा y बराबर ऋण 9। अतः वह बिंदु 0, ऋण 9 होगा जो कहाँ स्थित है, y अक्ष पे स्थित है। तो ये रहा हमारा दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप इसको हल करेंगे और जहाँ समस्या होगी तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो लिखिएगा क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, y अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु है जिसका निर्देशांक है 6,3 और दूसरा बिंदु है हमारा 4,2 से बराबर दूरी पर स्थित हो।
और अगला क्वेश्चन है हमारा y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, जो बिंदु A 2,3 तथा बिंदु B जिसका निर्देशांक 4,3 से समान दूरी पर हो। अगला क्वेश्चन y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु P जिसका निर्देशांक 4,3 तथा बिंदु Q जिसका निर्देशांक दिया गया है 3,3 से समान दूरी पर स्थित हो। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, हमें 3 बिंदु दिए रहेंगे तो हम ज्ञात करेंगे कि ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, जिसमें से ये समांतर त्रिभुज के या समद्विबाहु त्रिभुज के विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, या हमें 4 बिंदु दिए रहेंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि ये वर्ग हैं या आयत हैं इत्यादि के शीर्ष हैं। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद।